अभी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान कुछ डायलॉग चल रहे हैं कि भाई पार्लियामानी कमेटीज़ को बाकायदगी से फंक्शनल करो, लेकिन कुछ असेंबली सेक्रेटरीट के ज़रा बता रहे हैं कि उसमें कुछ इदारों के सेक्रेटरीज उन पार्लियामानी कमेटीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। निसार खोड़ो साहब को पीएसी का चेयरमैन बनाया गया। निसार खोड़ो साहब पीएसी का चेयरमैन बनते हुए काफ़ी एक्टिव नज़र आया, एक्टिव होता आ रहा है, एक्टिव होता जाएगा, जो हमें नज़र आ रहा है उसके इजलासों से। लेकिन वो जो आउटपुट देना चाहिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर देना चाहिए, वो सही तरह से नहीं दे सका है। जो पार्लियामेंट निज़ाम में पीएसी का किरदार या स्टैंडिंग कमेटीज़ का किरदार वो सेनेट में भी होता है, कौमी असम्बली में भी होता है, सूबाई असम्बली के अंदर भी होता है। तो हशर और ये मातम हम ये कर रहे हैं कि पार्लियामानी निज़ाम के अंदर अंदर हुकूमत क्या कर रही है, कौन सा किरदार अदा करना चाहिए और स्पेशली अपोजिशन को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक ऐसा निज़ाम बनाओ कि पार्लियामानी कमेटीज अहम किरदार अदा करें और हुकूमत की मॉनिटरिंग करें। तो ये एक निज़ाम होता है पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामानी कमेटीज़ का। लेकिन मैंने जो पहले भी गुजारिश की कि एक साल के अंदर अंदर पीएसी का चेयरमैन कौमी असम्बली में नहीं बन पाया था, लेकिन कोई अभी कुछ फैसला हुआ है, महीना डेढ़ पहले पीएसी का अपोजिशन से चेयरमैन उठाया। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप सिंध असम्बली की बात कर रहे हो, सूबाई असम्बली में गुज़श्ता डेढ़ दहाई से 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, पीएसी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर तज्ज़ियाकार और कालम नवीज़ रहमतुल्लाह बड़ो। आज हम बड़े अहम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें सबसे अहम इशू पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम और उस निज़ाम के अंदर जो असम्बलीज़ के अंदर जो कमेटियाँ होती हैं मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से, उसके ऊपर कि वो कितनी फ़ाल हैं और कितनी गैर फ़ाल हैं। तो हम सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह बड़ो साहब, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पार्लियामानी निज़ाम है और उसके अंदर पार्लियामानी कमेटियों का क्या किरदार है। मैं गुजारिश करूं कि पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत की माँ है, ठीक है, और पार्लियामानी निज़ाम में और जो पार्लियामानी कमेटीज़ होती हैं या स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जमहूरियत बेसिकली एक निज़ाम है जो आवाम को फ़ायदा दे। उसमें पार्लियामेंट का अहम किरदार होता है। पार्लियामेंट में फिर पार्लियामेंट कमेटीज़ जो स्टैंडिंग कमेटी या पीएसी हमने जिक्र किया, आपने सवाल किया, तो उनका अहम किरदार होता है कि वो कानून को, ऑडिट को और गवर्नेंस को मॉनिटर करती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि पार्लियामानी निज़ाम में, स्पेशल हम पाकिस्तान की बात करें, उसमें पार्लियामानी कमेटी में एक अहम ओहदा होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का, जो अपोजिशन से लिया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि पार्लियामेंट को मॉनिटर कौन करे। वो पार्लियामानी कमेटीज़ होती हैं या पीएसी होता है, लेकिन उसको फाल करने में किरदार अदा कौन करता है, वही अपोजिशन और हुकूमत मिलकर। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है, हमारी गुज़श्ता 15 साल की आप कारकर्दगी ले लें, पार्लियामेंट 2008 से 2025 तक चल रही है, जो चौथी मरतबा पार्लियामेंट अपने निज़ाम में मजबूत होकर चल रही है। अर्ज करूं कि वो पार्लियामेंट निज़ाम में पीएसी का किरदार या स्टैंडिंग कमेटीज़ का किरदार वो सेनेट में भी होता है, कौमी असम्बली में भी होता है, सूबाई असम्बली के अंदर भी होता है। तो हशर और ये मातम हम ये कर रहे हैं कि पार्लियामानी निज़ाम के अंदर अंदर हुकूमत क्या कर रही है, कौन सा किरदार अदा करना चाहिए और स्पेशली अपोजिशन को कौन सा किरदार अदा करना चाहिए, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक ऐसा निज़ाम बनाओ कि पार्लियामानी कमेटीज अहम किरदार अदा करें और हुकूमत की मॉनिटरिंग करें। तो ये एक निज़ाम होता है पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामानी कमेटीज़ का। लेकिन मैंने जो पहले भी गुजारिश की कि एक साल के अंदर अंदर पीएसी का चेयरमैन कौमी असम्बली में नहीं बन पाया था, लेकिन कोई अभी कुछ फैसला हुआ है, महीना डेढ़ पहले पीएसी का अपोजिशन से चेयरमैन उठाया। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप सिंध असम्बली की बात कर रहे हो, सूबाई असम्बली में गुज़श्ता डेढ़ दहाई से 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है,
PSC का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है। लाजमी है जो पार्लियामेंट निज़ाम है, पार्लियामानी जो अपनी एक कमेटी होती है पीपल्स पार्टी की, या पार्लियामानी जो पार्लियामेंटेरियन है पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हैं, वो उनका अपना ख्याल रखेंगे। कि इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं निसार अहमद खोड़ो साहब, उनकी जो पोर्टफोलियो है उस हिसाब से उन्होंने पूरा तकरीबन पार्लिमानी निज़ाम को आज 1 साल से तकरीबन कुछ ऊपर हो गया है, तो उसमें उनकी क्या कारकर्दगी रही है, उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? एक तो पूरा साल गुजर गया पार्लियामेंट में, तकरीबन 2-3 महीने के बाद निसार खोड़ो साहब को PSC का चेयरमैन बनाया गया। निसार खोड़ो साहब PSC का चेयरमैन बनते हुए काफ़ी एक्टिव नज़र आया, एक्टिव होता आ रहा है, एक्टिव होता जाएगा, जो हमें नज़र आ रहा है उसके इजलासों से। लेकिन वो जो आउटपुट देना चाहिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर देना चाहिए, वो सही तरह से नहीं दे सका है। इजलास तो हो रहा है, इजलास पे इजलास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं दे रहे हैं इदारे। तो इस तरह निसार खोड़ो एक्टिव तो रहा है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो इतना आउटपुट जो देना चाहिए वो निसार साहब अभी तक नहीं दे रहा। लेकिन आगे 3 साल 4 साल और हैं, देखते हैं किरदार कितना अदा करता है, ये बात है। मैं अर्ज करूं कि सिंध असेंबली की सालाना कोई 2 अरब से ऊपर की बजट है जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट पे खर्च होती है। इनकी तनख्वाहें होती हैं, इनके अलाउंसेस होते हैं, इनके गाड़ियों के खर्चे होते हैं, मामलात होते हैं। इनका एक स्टाफ होता है मखसूस 2-4 बंदों का हर कमेटी में, वो सेक्रेटरीट भी देती है, ये खुद भी हायर करते हैं मुख्तलिफ इदारों से कि भाई हमारे साथ आके काम करो। तो वो इतनी बजट दे के काम जब हो रहा है तो उसका नतीजा आना चाहिए। अभी भी 37 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो नहीं, लेकिन वो पार्लियामानी कमेटी बनी है, लेकिन वो इतना फंक्शनल नहीं है। सुना है कि अभी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान कुछ डायलॉग चल रहे हैं कि भाई पार्लियामानी कमेटीज़ को बाकायदगी से फंक्शनल करो, लेकिन कुछ असेंबली सेक्रेटरीट के ज़रा बता रहे हैं कि उसमें कुछ इदारों के सेक्रेटरीज उन पार्लियामानी कमेटीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक भी आया है कि पार्लियामानी सेक्रेटरीज जो हैं या पार्लियामानी जो चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी के, वो ब्रीफ नहीं ले चुके हैं अभी तक, और न ही फिर इदारों के सरबान जो सेक्रेटरीज होते हैं या DGs होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनको रिपोर्ट नहीं करते। तो अब पार्लियामानी कमेटीज काम क्या करें, स्टैंडिंग कमेटी क्या करें, क्या आउटपुट दे दे। इसलिए हम जोर दे रहे हैं इस पे कि ये पार्लियामानी निज़ाम के अंदर पार्लियामानी कमेटीज एक्टिव होकर गवर्नमेंट को मॉनिटर करें, गवर्नमेंट को सीधा करें। उसमें गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होते हैं, अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उस पर अपने कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।